जो बाहर अभी तक रहे वो सब साथ आकर क्या कहते हैं, इस आदमी ने मुंह खोला तो हमारा भी बदनामी हो सकता है, हमारा पूरा नाश सकता है, इसको खत्म कर दो। इसलिए वो सुपारी देते, खाने की सुपारी नहीं, मारने की सुपारी। और मारने वाला पूछता है फोटो है क्या, और फोटो रहेगा तो आराम मार सकते हैं उसको, है नहीं। इसलिए उसके जान की रक्षा करने के लिए फोटो खींच रहे। लेकिन भगवान पहले चोर है जो खुद होकर करे, अरे थोबड़ा क्या देख रहे हो, क्योंकि देवी देवता आकाश में क्या देख रहे हैं, लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, थेट प्रक्षेपण। मोबाइल लेकर, कैमरा लेकर, कैमरा का मतलब है क्या मेरा क्या तेरा, हाँ? वो कैमरा लेकर बैठे हैं, सेल्फी खींच रहे। तो भगवान ने कहा थोपड़ा क्या देख रहे हो, बढ़िया फोटो निकालो ताकि आने वाली सारी पीढ़ियां इस फोटो की पूजा करे। तो भगवान ने दिया हुआ एक खुद होकर फोटो, जो आज तक ऐसा फोटो नहीं निकला, वो फोटो है यशोदा दामोदर का। बोलो यशोदा दामोदर भगवान की। खुद भगवान ने दिया हुआ फोटो है, समझ गए। पहले चोर है जो खुद होकर फोटो निकालने के लिए कह रहे, इसलिए साधारण चोर नहीं है भगवान। इसलिए ये भगवान की विशेषता है माखन चोरी की। और क्या विशेषता है भगवान की, यहां पर देखेंगे कि बड़े बड़े करोड़पति, अरबपति, खरबपति होते हैं, छोटी छोटी चोरी नहीं करते। ऊंचे लोगों की ऊंची पसंद, बड़े बड़े हाथ मारते स्कैंडल में, है नहीं। लेकिन भगवान के अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, लक्ष्मी के पति है, लेकिन साधारण चीज चोरी कर रहे। जैसे अंबानी को आपने बुलाया लालबाग में यहाँ इंडस्ट्री खोलने की, और बेचारे आ गए, और बड़ी सभा है, और सभा में स्टेज पर इस एरिया में उनका लंगोटिया जो स्कूल में पढ़ता था उसके हाथ में माइक दिया, और उसने उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए बोला, उनका परिचय दिया। अंबानी कौन है लोगों को बताइए। किसको बताया, जो लालबाग में उनके साथ स्कूल में पढ़ता था उस आदमी को दे दिया। और इस मूर्ख ने क्या किया, मुझे बताने के लिए बहुत खुशी होती है, ये हमारे लंगोटिया ने स्कूल में एक साथ पढ़ते थे, और बताने के लिए खुशी होती है कि बचपन में ये पेंसिल भी चोरी करते थे। तो सत्यानाश होगा इंडस्ट्री है कि नहीं। तो लोगों को बुरा लगता है कोई उनकी पहचान चोरी से करता है तो, लेकिन भगवान की शास्त्र में, वेद में, पुराण में सबसे बड़ी पहचान है चोरी से, समझ गए। क्योंकि एक बार सुधर्मा सभा में आकर नारद जी ने पूछा, क्या पूछा, कि अभी मैं शास्त्र में, पुराण में पढ़ कर आया हूं, बचपन में आप चोरी करते थे, कान में जाकर पूछा, बदनामी ना हो। क्योंकि सभा कौन सी है, द्वारका की सुधर्मा सभा, उसमें जाकर भगवान के कान में कहा ताकि भगवान की चोरी की बदनामी लोग ना सुने। इसलिए कान में जाकर नारद ने कहा, अभी अभी मैं शास्त्र में पढ़ कर आया हूं, आप बचपन में चोरी भी करते थे। तो भगवान ने क्या किया, जोर से चिल्ला कर कहा, हाँ चोरी करता था, तेरे बाप का क्या जाता है। तो नारद ने पूछा, आप चोरी क्यों करते, घर में 9 लाख गायें थी फिर भी चोरी क्यों करते थे आप, घर में इतना मक्खन पड़ा होता था फिर भी चोरी क्यों करते। तो भगवान ने कहा, मुझे चोरी का माल बहुत अच्छा लगता है। क्या कहा, समझ गए। इसलिए यहाँ पर देखते हैं भगवान का आज तक का रिकॉर्ड है। भगवान कौन है, जो पहले चोर है, जो जन्म लेने से पहले चोरी करने वाले एकमात्र चोर है। कौन है, भगवान कृष्ण। तो ये वीडियो दिखाकर यहाँ पर आज हम कथा को विराम देंगे। इसका अगला भाग कल होगा। बहुत ही दिल को स्पर्श करने वाला वीडियो है, ठीक है। कौन सा वीडियो है, कैसे भगवान सब तैयार है, ये ऑन है क्या, ये उधर आवाज कम आ रहा है, इसमें नहीं आवाज नहीं आ रहा है, इसमें चलेगा, आवाज क्लियर है, आवाज बस
माने बटन इसको देखो, इसको क्या आवाज तो आ रहा है कि वो बात कर रहे हैं, इसका आवाज तो आ रहा है। स्पीकर बंद है ये हम कर इसको ऑन है, बीच का ऑन है। ऑन है। हाँ ऑन है। हरे कृष्ण। इसके सामने रखो माइक चालू, माइक श्याम तेरे काम बड़े अचरज भरे, हर श्याम तेरे। तो आपने कई बार ये वीडियो देखा होगा मनोरंजन की दृष्टि से, आज आत्मरंजन, क्योंकि कोई भौतिक गाना नहीं। भगवद गीता 4.9 जन्म कर्म च में भगवान के कार्य कैसे दिव्य थे। श्याम तेरे काम बड़े अचरज भरे, जन्म कर्म च दिव्य। श्याम तेरे काम बड़े अचरज भरे, हर श्याम तेरे काम बड़े अचरज भरे। कृष्ण गोपाल गोविंद माधव हरे, कृष्ण गोपाल गोविंद माधव हरे। श्याम तेरे काम बड़े अचरज भरे। ध्यान तो सुनिए क्या कह रहे हैं। नाथ तू तो जन्म है, नाथ तू तो जन्म का चोर है। बहुत सुंदर बोले। नाथ तू तो जन्म का चोर है। तो भगवान की पहचान है शास्त्र में चोर से। पूरे जीवन में भगवान ने सिर्फ चोरी की। इसलिए चोराग्रह अष्टम में कहा है कि नहीं, अधिक मास में क्या गया है। हाँ, ऐसे बचपन से चोरी करते आ रहे। नाथ तू तो जन्म का चोर है, लेकिन हम क्या कहते हैं, जन्म का नहीं, जन्म लेने से पहले चोरी करने वाला पहला चोर। इसलिए भगवान को स्वयं भगवान का है। ये भगवान कृष्ण की और महाप्रभु की विशेषता है, उनको स्वयं भगवान का है, अवतारी का है। क्यों? कि जन्म लेने से पहले अपने अवतार का कार्य शुरू कर दिया। जैसे महाप्रभु ने जन्म लेने से पहले अवतार का कार्य क्या शुरू किया, किसको पता है? किस लिए आए थे चैतन्य महाप्रभु? हरिनाम बुलवाने के लिए। लेकिन अभी तक जन्म नहीं लिया है। समय क्या था? चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए चंद्र ग्रहण। अभी तक चैतन्य महाप्रभु ने अवतार नहीं लिया, लेकिन अवतार का कार्य शुरू किया। कैसे शुरू किया, कौन बताएगा? अद्वैत आचार्य हरिदास ठाकुर निरंतर भगवान का नाम है। और चंद्र ग्रहण के मौके पर सारे भारतीय लोग कुछ काम धंधा नहीं करते, कुछ पकाते नहीं, कुछ खाते नहीं, मंदिर नहीं जाते, सिर्फ नदी में जाकर डुबकी लगाते हुए जोर जोर से बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम तो मेरा प्रश्न है, चैतन्य महाप्रभु अवतार हो क्या? लेकिन अवतार लेने से पहले शुरू करने वाले कार्य अवतार का सिर्फ चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण। इसलिए हमको स्वयं भगवान का है, अवतारी का है। बाकी सभी अवतार है, सारे विष्णु है, नारायण है, ये सिर्फ दो लोग अवतारी कहलाते, स्वयं भगवान। क्यों? क्योंकि अवतार लेने से पहले अवतार का कार्य शुरू कर सकते। समझ गए? समझ गए कि नहीं? इसलिए उसको स्वयं भगवान का है, अवतारी का है। एक कारण है कि महाप्रभु ने अवतार लेने से पहले अवतार का कार्य लोगों से हरे कृष्ण महामंत्र बुलवाना शुरू किया। क्योंकि चंद्र ग्रहण का समय था, सबसे अमंगल समय में भी अगर भगवान का नाम लोगे तो सबसे मंगल समय बन जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम ये अटूट श्रद्धा पैदा करने के लिए आए महाप्रभु। ये अटूट श्रद्धा देने के लिए आए। पापी से पापी व्यक्ति का भी उद्धार हो सकता है। पापी तापी जाते चिलो हरिनामे
उद्धारी लो तारा साक्षी जगामध्ये सबसे अमंगल समय में भी भगवान का नाम लोगे सबसे मंगलमय जीवन होगा। मंगलम मंगले व्यपी पावनम पावनी व्यपी मधुरम मधुर व्यपी। समझ गए? और चैतन्य महाप्रभु कौन है? वही कृष्ण है। सही कृष्ण सही गौर सही जगन्नाथ। तो महाप्रभु ने किया है वो कृष्ण ने भी किया है। अभी तक अवतार नहीं लिया। नारद मुनि क्या करे? ना तो तू तो जन्म का चोर है। हम क्या कहते हैं? जैसे महाप्रभु ने अवतार लेने से पहले अपना कार्य शुरू किया, भगवान ने इस लीला में कृष्ण ने क्या किया? एक ही धंधा किया, एक ही बिजनेस, चोरी का। लेकिन चोरी कभी शुरू की? अवतार लेने से पहले शुरू की। इसलिए भगवान का जन्म कर्म दिव्य होता है। कैसे? जन्म लेने से पहले चोरी शुरू की। संभव है हमें? हम कर सकते हैं बद्ध जीवात्मा मूर्ख लोग जो भगवान बनने का प्रयास करें? कोई भी कार्य हम जन्म लेने से पहले नहीं कर सकते, लेकिन भगवान कर सकते हैं। इसलिए उनके कार्य दिव्य होते हैं। जन्म कर्म क्षमे दिव्यम, ये समझने का प्रयास कीजिए। समझ गए? अभी हमारा जन्म क्यों होता है? कर्म के कारण। कर्मणा देव नेत्रेण। समझ गए? इस कर्म के कारण हमें जन्म लेना पड़ता है उसका फल भुगतने के लिए। और जब तक जन्म नहीं लेते तब तक कर्म शुरू नहीं होता। लेकिन भगवान का दिव्य क्यों है? जन्म और कर्म। जन्म लेने से पहले वो कार्य शुरू कर सकते अपने। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने क्या कार्य शुरू किया? जीवों से बुलवाने का कार्य। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम अभी यहाँ महाप्रभु के समान कृष्ण ने कैसे जन्म लेने से पहले चोरी शुरू की? पहले कौन बताएगा? हमने एक क्लू दिया है, एक इंडिकेशन दिया। महाप्रभु ने जन्म लेने से पहले अवतार का शब्द। वैसे भगवान भी आए हैं, पूरा जीवन चोर बनकर रहे। ना तो तू तो जन्म का चोर है, लेकिन हम क्या करें? भगवान जन्म लेने से पहले चोरी शुरू की। कैसे? कौन बताएगा? आकाशवाणी हुई ना उनके, उन्होंने करवाई। आकाशवाणी से क्या संबंध है? इधर भी पहले से फील्डिंग तैयार लगा दी ना कि उनका जन्म होने वाला है। नहीं। कैसे? कि भगवान अभी तक अवतार नहीं लिए और कहाँ है? कंस के कारागृह में। मामा पूरा जीवन भांजे की राह देख रहा था। 8वां पुत्र कभी आएगा कभी आएगा कभी आएगा। लेकिन जन्म लेने से पहले बिना मामा को बताए, मामा को मामा बनाकर चोरी चोरी आए। कैसे आए? ये सबूत है सबसे बड़ा कि भगवान अवतार लेने से पहले चोरी शुरू किए, है कि नहीं? बिना बताए मामा को मामा बनाकर चोरी चोरी मामा के कंस कारागृह में आए। ध्यान पूर्वक देखिए। तेरी लीला का और न छोर है, तेरी लीला का छोर नहीं। कैसे भगवान? चोरी चोरी, रात के 12 बजे ताकि हमारे 12 ना बजे। इसलिए कैसे? चोरी चोरी। आधी रात को चोरी चोरी। क्या बता रहे? आधी रात को। अभी तक अवतार नहीं किया, लेकिन अवतार का काम शुरू किया। ना तो तू तो जन्म का चोर है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं? जन्म लेने से पहले चोरी शुरू करने वाला एकमात्र चोर है। ये विशेषता इस चोर की। बोलो माखन चोर भगवान की। बंदी कहने आया, बोलो कृष्ण भगवान की। और फिर से बिना मामा को बताए, क्योंकि 1 घंटा भी नहीं रुके। क्यों नहीं रुके? क्योंकि मामा की घंटी बजाने, इसलिए फिर से चोरी चोरी चले गए। कहाँ चले गए? मथुरा से वृंदावन। फिर से चोरी चोरी। और मामा को इतना मामा बनाया, उल्लू बनाया। हाथ में मामा के हाथ में लड़की आ गई, इतना मामा बनाया। तब मामा कहने लगे कि कब से देवता लोग झूठ बोलने लगे। आकाशवाणी क्या थी? 8वां पुत्र होगा, लेकिन मेरे हाथ में तो बच्ची आ गई। इतना झूठ कब से बोलने लगे देवता? इतना मामा बनाकर, इतना उल्लू बनाकर चोरी चोरी कहाँ पहुंचे? मथुरा से गोकुल पहुंचे, वो भी चोरी चोरी। चोरी चुपके सबसे चुपके गोकुल धाम को धाया।
ये अगला क्या है? अपने घर में चोरी करने वाला पहला चोर। साधारणतः चोर दूसरों के घर में चोरी करता है, लेकिन पहला चोर है जो अपने घर में चोरी कर रहा है। जबकि 9 लाख गए हैं, इतना दूध मक्खन है, फिर भी चोरी क्यों कर रहे? क्या कारण है इसका? कौन बताएगा? अपने घर में भगवान चोरी क्यों करते हैं? लीला, खुद को आनंद देना और यशोदा माई को आनंद देना। इसका बहुत ही हृदय को स्पर्श करने वाला स्पष्टीकरण आचार्य देते। सुनना चाहेंगे आप लोग? क्यों भगवान अपने घर में माखन चुराते? तो जिस भी घर में माखन चुराते थे, जिस भी आंगन में चोरी होती थी, उस घर के लोग पागल हो जाते थे खुशी से। कपड़े फाड़ते थे, केस उखाड़ते थे, जमीन पे लोट-पोट होते थे और खुशियों की बारात निकलती और पूरे गांव को लड्डू, पेड़ा, बर्फी, जिलेबी बांटते थे। और सबसे पहला पेड़ा, लड्डू, बर्फी किसको मिलता था? ब्रज के थानेदार यशोदा माई को। तेरे कारण ये संभव हो गया। तूने इसको पैदा नहीं किया होता तो मिठाई बांटने का कोई सवाल ही नहीं था। इसलिए पहला मानाचा गणपति कौन है? यशोदा माई। तो पहले पागल होकर लोग कपड़े फाड़ कर, लोग जमीन पे लोट-पोट होकर, उनके चरणों में गिरकर खुशियों से नाचते हुए यशोदा के हाथ में पेड़ा, लड्डू, बर्फी रखते थे। रोज होता था। कभी देखा है पुलिस थाने में कोई कपड़े फाड़ कर नाच रहा है, गा रहा है, मैं बर्बाद हो गया, मैं लूट गया, थानेदार जी पेड़ा लड्डू लीजिए, उसको एडमिट करेंगे। समझ गए? ऐसे ब्रजवासियों की हालत थी जिस घर में चोरी होती थी। और ये रोज यशोदा माई को खाना पड़ता था, पेड़ा, लड्डू, बर्फी। तो यशोदा माई को दुख लग रहा था, दूसरों का कितना खाए, क्योंकि अभी दीपावली आ रहे। 10 साल से सामने शेजारियों के, पड़ोसियों का मिठाई का बॉक्स खा रहे। आपको शर्म आएगी कि नहीं? 10 साल कहेंगे कम से कम इस साल तो वापिस करना चाहिए, उनको भी खिलाना चाहिए। ऐसे यशोदा माई को शर्म आ रही थी, गांव वालों का कितना खाएंगे पेड़ा, लड्डू, बर्फी, हमें कभी बांटने का मौका मिलेगा? कितने लोग खुशी में हैं, पागल हो गए, हम कभी कपड़े फाड़ेंगे, केस उखाड़ेंगे, एक खुशियां मुझे कभी मिलेगी? अरे किसने भाप लिया? अंतर्यामी गोपाल। सारे ब्रज के गोपियों को खुशी दे चुका हूं, एक गोपी नाराज है और वो मेरे घर की माँ है। उस माँ को मैं इस खुशी से कैसे वंचित कर सकता हूं? लीला करता हूं अपने प्रेमी भक्तों को आनंद देने के लिए, इसको आनंद देने को तो लीला कैसे होगी? इसलिए भगवान ने तय किया, भले बदनाम हो जाऊंगा लेकिन आज से घर में चोरी शुरू करूंगा, ताकि यशोदा माई पेड़ा, लड्डू, बर्फी और लोगों के मुंह पे मारे, कहेंगे हम इतने गए गुजरे नहीं, हमारे घर में भी चोरी होती है, हमारा घर आंगन इतना गया गुजरा नहीं, हमारे आंगन में भी चोर आता है। ये बताने के लिए भगवान ने वो खुशी देने के लिए इति ध्रुव स्वलीला भी आनंद की कुंड में डुबाने के लिए यशोदा माई को घर में चोरी शुरू की। यही कारण है, और कोई कारण नहीं। करके माखन तूने खाया, खुद चोर ने बने चोरों की बारात, चोरों की टोली। दही अंडे होते हैं यहाँ पर, सबको चोर का ट्रेनिंग दे दिया, इंस्टीट्यूट खोल दिया, हाँ? सबको चोर का ट्रेनिंग दिया। चोरी करना सारे ग्वालों को सिखलाया। तो हमने क्या बताया? भगवान ने बचपन से लेकर चोरी की आज तक, कभी धंधा बिजनेस चेंज नहीं किया। कोरोना में लोगों ने इतना धंधा बिजनेस चेंज किया, जॉब एक प्रोफेसर थे, कबाड़ी वाले बन गए। लेकिन भगवान ने में कितना भी लॉस होने के बावजूद, कितना भी घाटा होने के बाद, चोरी का धंधा कभी बदला नहीं, सिर्फ आइटम बदले हैं। बचपन में माखन चोरी करते थे, जवानी में आने के बाद कपड़ा चुराना शुरू किया। किसका कपड़ा? चीर हरण।
तेरी सखियों ने नाम तेरे क्या क्या करे जो क्या नाम दिया है? माखन चोर, दामोदर, ये दिए हुए नाम है जो सबको भगवान से सबसे प्रिय है। अभी अगला प्रश्न है, भगवान यहाँ पर अपने लोगों को क्यों लूट रहे? खुद की गोपियां हैं, खुद की ब्रजांगना है, इनका माल कभी मथुरा क्यों नहीं पहुंचा? रास्ते में ही इनको लूटते। तो भगवान सिर्फ चोर नहीं, लुटेरे भी बन गए। कहाँ लूटते हैं? सांकरी खोर में। तो भगवान अपने भक्तों को, अपने ब्रजवासियों को क्यों लूटते हैं? करे और बड़जोरी करे अपने भक्तों को बांटने के लिए, लेकिन अपने लोगों को लूटने की जरूरत तो पड़ी। जो मथुरा में कंस को दे हाँ, बहुत नजदीक है, माता बहुत होशियार है। ये आखिरी बहुत ही दिल को स्पर्श करने वाला है, इसको बताकर हम आज रुकेंगे, ठीक है? कौन बताएगा इसका अगला कारण? क्योंकि मामा मक्खन खा खाकर सांड बनेगा, इस सांड को मक्खन खिलाने का अवसर नहीं देना। हमारे बच्चे लुकड़े बनते जा रहे। ये माता सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इतना मेहनत करे और बनते जा रहे हैं मथुरा का हर कोई, क्योंकि कर के रूप में मक्खन देना पड़ता है, समझ गए? लेकिन रास्ते में भगवान जो चोर भी है अभी लुटेरे बन गए। क्यों लुट रहे? बहुत दिल को स्पर्श करने वाला एक स्पष्टीकरण आचरण दी। भगवान ने कहा है 5.29, क्या कहा है? भोक्ताराम। भगवान की भावना क्या थी? एक गोपियों का शरीर मिट्टी का मटका है। किसके समान है? उस समय पे हमने दिए से तुलना की थी, लेकिन भगवान तुलना के ये दिया हुआ शरीर मेरा इसके समान है, मटके के समान। क्योंकि मटके में ही दही बनता है। क्या बनता है? दही बनता है, मक्खन बनता है पहले जमाने। तो शरीर भगवान क्या मान रहे थे? मैंने दिया है, हम सर्वस्व प्रभु, मुझसे हर एक चीज आती है। गोपियों का शरीर है मटके के समान, और इस मटके में मैंने दही डाल के दिया। भौतिक जगत का उदाहरण भगवान दे रहे। अभी शरीर रूपी मटके में दही क्या बनेगा? कौन बताएगा? दही क्या बनेगा? तेल नहीं, दही। दही क्या बनेगा? दही किससे बनता है? दूध में विकार आने से, चिरम विकार विशेष योगा। तो दूध में विकार डालने से, नींबू का बूंद डालने से, छाछ का बूंद डालने से, दही का बूंद डालने से अगले दिन उसका दही बनता है। ऐसे शरीर में भगवान ने दही के रूप में क्या दिया है? मन दिया है। बॉम्बे की भाषा में कहते हैं दिमाग का दही, लेकिन शास्त्र में क्या कहे? मन का दही। दिमाग का दही नहीं, क्या है? मन का दही। समझ गए? क्योंकि मन में भी विकार होता है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह। समझ गए? इसलिए मन की तुलना दही से की है। शरीर बनेगा मटका। अभी दही है, मटका है, लेकिन घुमाने के लिए मतली चाहिए, वो भी भगवान ने दिया है। मतली है हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम वो चैतन्य महाप्रभु लेकर। समझ गए? गोपियों की भावना लेकर, गोपियों की एक्सपर्टी मंथन करने की थी, वो एक्सपर्टी, वो भावना लेकर आए, मतली लेकर। 16 शब्द बनेंगे मथनी, शरीर बनेगा मटका, मन बनेगा दही। दही का मंथन करना है, तब मक्खन ऊपर आएगा, तब आपके जीवन में माखन चोर प्रवेश करेंगे। समझ गए? तो भगवान क्या कह रहे हैं? शरीर दिया है, मटका मैंने दिया है शरीर रूपी, मन रूपी दही मैंने दिया है, मथने के लिए उनको मेरा नाम दिया है, और मक्खन जो आएगा उस पे मेरा हक होगा। भोक्ताराम ये तपसम। अगर ये भोग सांड को लगेगा तो ये व्यभिचार होगा। देखिए कितना परम संवेदनशील भगवान है, कितनी दूर की सोचते हैं। अगर गलती से ये भोग किसको लगेगा? कंस को भी लगेगा, तो कोई भी ब्रजवासी भगवत धाम नहीं लौटेगा, क्योंकि ये मेरे प्रति व्यभिचार होगा।
अरे व्यभिचार मैं करने नहीं दूंगा, इसलिए भले मैं बदनाम होऊंगा, अपने लोगों को लूटने वाला पहला लुटेर होगा, ये बदनामी मुझे स्वीकार है, लेकिन ये व्यभिचार किसी भी हालत में करने नहीं दूंगा। इसलिए सांख्रिक कुल में लूटने वाले पहले चोर है। इसलिए भगवान को परम संवेदनाशील व्यक्ति है, द मोस्ट सुपर सेंसिटिव पर्सनैलिटी इज कॉल्ड एज कृष्ण। समझ गए? किसी भी हालत में ये व्यभिचार नहीं होना चाहिए, मामा को भोग नहीं लगना चाहिए। भोग मुझे लगेगा, भोक्ता राम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम। इसलिए भगवान अभी जो चोर थे लुटेरे भी बन चुके हैं, और ये सारी शिकायतें माँ के पास आ रही, इसलिए ये शुरू हो गोविंद माधव हरे कृष्ण गोपाल गोविंद माधव हरे श्याम तेरे। तो हमने आज बैकग्राउंड बताया इस लीला का, दामोदर लीला का, क्यों लीला शुरू हो गई, लीला का मतलब क्या है, क्यों भगवान अवतार लेते, क्यों उनका जन्म कर्म दिव्य, कल से शुरू होगा, हमें क्या सीखना है। क्योंकि हमारी गलत धारणा क्या है, ये भगवान की लीला, रामायण महाभारत बच्चों को सुनाने के लिए, नाना नानी की कहानी, दादा दादी की कहानी नहीं, बड़ों को जगाने के लिए भगवान लीला करते हैं। समझ गए? इसलिए हम हर मोड़ पे वो संबंध ढूंढने का प्रयास करेंगे, तब लीला में प्रवेश कर पाएंगे, तब भागवत कथा होगी। क्योंकि आज तक हमने सिर्फ सुनी है, लेकिन लीला का संबंध क्या है कभी सोचा नहीं। इसलिए अलग दृष्टिकोण से लीला होगी। 7 दिन क्या होगी, हर मोड़ पे आचार्य हमें बताते हैं भगवान ने ये लीला ऐसे ही क्यों की, ऐसे ही कर सकते हैं, क्या सिखलाना चाहते हैं। वो जब सीखेंगे तब भगवान की लीला को समझ पाएंगे। समझ गए? इसलिए हर लीला का संबंध साधक के साधना से होना चाहिए, उसके नाम जप से होना चाहिए। क्योंकि नाम रूप गुण लीला, लीला किस कौन से नंबर पे, नाम रूप गुण लीला। भागवत कथा मतलब है लीला भगवान, ठीक है नहीं। ये लीला कब से समझ में आएगी, इस लीला का संबंध हमारे साधना से क्या है, साधकों को क्या सीखना है, कि बीज क्या है, नाम है। इसलिए हर लीला का बीज ढूंढ के निकालना है संबंध, तब लीला समझ में आएगी और इस लीला में आप प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए आज हमने बैकग्राउंड बताया, क्यों हमें साधकों को सीखना है। क्योंकि हम साधक हैं, साधना कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, इस नाम का लीला से संबंध क्या है, अगले 6 दिन चर्चा होगी। दामोदर लीला का हर मोड़ पे, हर क्या कहते उसको, टर्निंग पॉइंट पे भगवान क्या सिखला रहे, नाम जप में, साधना में, कैसे भक्तों के साथ, भगवान के नाम के साथ हमारा संबंध होना चाहिए। जब संबंध होगा तब हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। कि भक्ति का मतलब है संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। अभी तक संबंध ही प्रस्तावित नहीं कर पाया हम, तो भक्ति जो अभिधेय है वो कभी होगी नहीं। समझ गए? और अभिधेय जब नहीं होगा तो प्रयोजन, भगवत धाम जाने का कभी सफल नहीं होगा। समझ गए? ये 3 स्तर होते हैं साधक के जीवन में, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। अभी तक संबंध ही ढूंढा नहीं हमने। इसलिए जीवन का प्रोजेक्ट क्या होना चाहिए, हर लीला का हमारे साधना भक्ति से संबंध क्या है, हमें भगवान नाम जप में क्या सिखला रहे हैं, संबंध ढूंढ के निकालना है, तब लीला समझ में आएगी, तब लीला में प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए ये प्रोजेक्ट लेना है, हर लीला का नाम से संबंध क्या। समझ गए? कि बीज क्या है, नाम, नाम से क्या प्रकट होगा, रूप प्रकट होगा, गुण प्रकट होगा, लीला। लीला 4थे स्तर पे है, लेकिन मूल क्या है, नाम। तो नाम जप में हमें क्या सीखना है दामोदर लीला से, ये अगले 6 दिन पर्दे पे हम बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। बोलो दामोदर लीला की, बोलो माखन चोर भगवान की, बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की। और इतनी मधुर है भगवान की बाल लीला, जगन्नाथ जी भी प्रकट हुए ये बाल लीला सुनकर, याद रखिए। क्योंकि द्वार पे किसको खड़ा किया था, सुभद्रा मैया को, और बताया
कि जब सुधर्मा सभा से लौटेंगे तो हमें इशारा करना, हम बाल लीला को विराम देंगे। लीला कभी खत्म नहीं होती, आप खत्म होंगे, भगवान की लीला खत्म नहीं, इसलिए हम लीला को विराम दे रहे, खत्म नहीं कर रहे, समझ गए। तो द्वार पे खड़ा किया सुभद्रा मैया को। ये अद्भुत परिवार है, 2 भाई और बीच में बहना। इसका अपोजिट परिवार है पूतना का, पूतना बीच में है और 2 भाई साइड में है, अघासुर बकासुर। लेकिन जमीन आसमान का फर्क है 2 परिवार में। एक परिवार भगवान को मारने के लिए आया था, लेकिन भगवान का परिवार हमें बचाने के लिए आया है, वो है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। अपोजिट परिवार है पूतना का, बीच में पूतना बहना है, 2 साइड में भाई है। पिक्चर सामने रही है, ये परिवार और वो परिवार, जमीन आसमान का फर्क है। जीवेर कारणे आसिया प्रपंच लीला कोइलो सुविस्तार। जगन्नाथ ये लीला क्यों की है? जीवों के कल्याण के लिए, समझ गए। ये सिर्फ बाल लीला उनको सुनना था, ये सुनकर इतने भाव हो गए, हाथ पैर अंदर जाने लगे, आंखें बड़े होने लगी, और इतना सुंदर रूप जगन्नाथ लेकर आए। बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की। तो आज कितने खुश होंगे जगन्नाथ जी। कई जन्मों के बाद, सही सदियों के बाद ये लीला सुनने का अवसर मिल रहा है, इसलिए उनको आनंद देने के लिए आप लोग बड़ी मात्रा में आइए। जो नहीं आए उनको कंधे पे लेकर आइए, ठीक है, उठा कर लेके आइए, ठीक है। क्योंकि जितने बेवड़े एक साथ होंगे उतना पार्टी का मजा आएगा, समझ गए। अगर बेवड़ा अकेला बैठेगा दारू की बोतल ग्लास लेकर, मजा नहीं आएगा। इसलिए जितने बेवड़े कल कथा में होंगे उतना मजा आएगा, क्योंकि सब बेवड़े हैं। नशा पान, हरिनाम की नशा, कथा की नशा चढ़ती जाएगी। और आज तो पहला दिन है, ठीक है, लेकिन जैसे दिन बढ़ेंगे नशा बढ़ेगी। इसलिए समय पे आइए 7:30 बजे, अगर लेट आएंगे तो 7:30 ही नहीं जाएगी, इसलिए 7:30 बजे आइए, ठीक है, ताकि हम ज्यादा विस्तार में वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करें। सबको अच्छा लगा आज का? हरि बोल क्या, हरि बोल क्या बोल रहे हैं, ठीक है। कल इसको हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। कल से शुरू होगी दामोदर लीला। क्या सीखना है, हर मोड़ पर पहले श्लोक से लेकर 10.9.1 से शुरू करेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, हरे कृष्णा। तो जो नहीं आए, जो ज्वाइन नहीं किए, उनको भी प्रेरित कीजिए, ताकि ऑनलाइन रहकर भी वो सुन पाए। और यहाँ पर आप ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन मत होइए, यहाँ सुनकर, ध्यान पूर्वक सुनकर, मनन चिंतन करके उसको जीवन में उतारने का प्रयास, ठीक है। तो ये संबंध जोड़ने के लिए कथा है, क्योंकि अभी 15 दिन के बाद आ रहे हैं दामोदर, आपका दिल चुराने के लिए। ये मेंटल प्रिपरेशन है हमारा, ठीक है। कैसे दामोदर लीला में प्रवेश करना, हाउ टू एंटर इन दामोदर लीला। तो संबंध ढूंढेंगे तो अपने आप आपको प्रवेश मिलेगा। संबंध से अभिधेय, अभिधेय से प्रयोजन सफल होगा, दामोदर महीना आपका सफल होगा, ठीक है। हरे कृष्ण। तो कल ठीक 7:15 बजे आना है। जैसे थिएटर में आधा घंटा लेट जाते क्या, एयरपोर्ट आधा घंटा लेट जाते क्या, ट्रेन के लिए आधा घंटा लेट जाते क्या, पार्टी में, तो यहाँ लेट क्यों आते? समय पे आइए, पूरा फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, हरे कृष्ण। तो अभी क्या है प्रभु जी? हाँ, हरे कृष्णा। वो प्रभु जी, आरती करने। हरे कृष्णा। प्रभु जी ने अभी समझाया, हमें इतने अच्छे से समझाया। हाँ, तो हम कल टाइम पे आके अपना ये कथा सुनेंगे जल्दी। और प्रभु जी ने अच्छा कथा बताया। पहले प्रभु जी यहाँ जगन्नाथ जी के लाल बाग यहाँ आते थे, और बहुत सा उनका इसमें भक्त बनने में उनका ही बहुत सहकार्य है। तो अभी हम उनको अभी कथा बताया, उनके बारे में उनको हम स्वागत करेंगे 3 बार। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्ण। और प्रभु जी का नाम है सुदामा प्रभु जी। कृष्ण के बहुत नजदीक है, सुदामा कृष्ण के बहुत नजदीक है। नहीं सर, होते रे बेटा, सकाळी पडत होता। एक मिनिट,
हरे कृष्ण 2 मिनिट लगता पुढे तर पडद्यावर होईल. हरे कृष्ण आताच आलं तुम्ही. सगळ्यांना आवडला का विषय? हरे कृष्ण. आणि आता आपलं तुम्ही पकडा.